गाजा में भूखमरी से मच सकता है हाहाकार। अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चों की मौत का खतरा। क्या सिर्फ चेतावनी ही देगा संयुक्त राष्ट्र? आपको बताते चले कि गाजा पट्टी एक बार फिर इंसानियत के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर गाजा में तुरंत राहत नहीं पहुंचाई गई तो अगले 2 दिनों में करीब 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इजराइल द्वारा 3 महीने पहले की गई नाकाबंदी का असर अब सीधे सीधे बच्चों की जान पर पड़ रहा है। बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और पानी वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केवल बयानों तक सीमित रह जाएंगे या कोई ठोस कार्रवाई भी हो सकती है? 1.5 साल से ये जंग जारी है और उसी का खामियाजा जो स्थिति बनी है वो है। गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष अब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से हालात और बिगड़ते गए। इजरायली सरकार हमास से पूर्ण आत्मसमर्पण और सभी बंधकों की रिहाई की मांग कर रही है। वहीं हमास चुप है। इस खींचातान का सीधा असर गाजा की आम जनता पर पड़ रहा है, खास तौर से बच्चों और महिलाओं पर। मार्च में इजराइल ने गाजा में फूड और फ्यूल सप्लाई पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद हाल ही में कुछ राहत दी गई, लेकिन वो इतनी कम है जैसे जलते तवे पर पानी की एक बूंद। मंगलवार को यूएन के एक बयान ने चिंता और बढ़ा दी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख टॉम फ्लेचर ने साफ कहा कि अगर तत्काल सहायता नहीं पहुंचाई गई तो आने वाले 48 घंटे बेहद खतरनाक होंगे और हजारों बच्चों की जान जा सकती है। इजराइल की ओर से हाल ही में कुछ ट्रकों को गाजा में प्रवेश की इजाजत दी गई, लेकिन यूएन का कहना है कि जहां गाजा को हर दिन कम से कम 500 ट्रकों की जरूरत है, वहां सिर्फ 5 से 10 ट्रक ही भेजे जा रहे हैं। इससे राहत की उम्मीदें लगभग ना के बराबर है। गाजा प्रशासन के अनुसार इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने बताया था कि करीब 3 लाख बच्चे मौत के मुहाने पर हैं और 11 लाख से ज्यादा कुपोषण से जूझ रहे हैं। वयस्कों की स्थिति भी भयावह है। हर 5 में से 1 व्यक्ति भूखमरी का शिकार है। अब यहाँ भूखमरी का मतलब सिर्फ 1-2 दिन भूखे रहना नहीं, बल्कि महीनों तक पर्याप्त पोषण न मिलना है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर भोजन के बिना 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन 3 चरणों में। पहले चरण में भूख लगती है, दूसरे में शरीर फैट का उपयोग करता है, तीसरे में शरीर अपने मसल्स और हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है और यह अवस्था जानलेवा होती है। अब इन हालातों में सवाल उठता है, क्या संयुक्त राष्ट्र और आईसीजी इजराइल पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या फिर केवल चेतावनी देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेंगे? जब 14,000 बच्चों की जान खतरे में है तो सिर्फ चिंता जाहिर करना काफी नहीं है। दुनिया अब जवाब चाहती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।